बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए जनाब, हमारी गुफ्तगू जो है आज शुरू होगी सबक नंबर 14 नंबर सबक, उर्दू वाली किताब के सफ़ा नंबर 43 नंबर सफ़े पर यह सबक मौजूद है। इस सबक की जो हेडिंग है वो है हुरूफ़े नासिबा और हुरूफ़े जाज़िमा। एक ही सबक है, एक ही सबक के अंदर हुरूफ़ नासिमा का भी बयान है और हुरूफ़ जाज़िमा का भी बयान है। अगर आप गुज़िश्ता दर्स से इसको जोड़ें तो गुज़िश्ता दर्स यानी दर्स नंबर 13 कहाँ गया? दर्स नंबर 13 कहाँ है? किताब में दर्स नंबर 13 नहीं है क्या? हाँ, 11, 12, 13। अच्छा। अगर आप इसके अंदर देखें 13वें नंबर सबक में तो मुसन्निफ ने फ़ेल मुज़ारे के सीगों के बारे में बतलाया है कि कैसे बने, किससे बने, तहलील किया है सीगे को, ता क्या है, या क्या है, इनका फ़ाइल कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या सारी चीज़ें। ये वही है जो तकरीबन किताब शरह अमसिला के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तज़रिबानी में ता अलामत ख़िताब है, ज़ात फ़ाउल फ़ेल, राइनुल फ़ेल, बा लामुल फ़ेल, अलिफ़ अलामत तस्निया भी है, फ़ाइल की ज़मीर भी है, नून एवज़ वग़ैरह फ़ा है, ये वो सारी चीज़ें शरह अमसिला वग़ैरह के अंदर गुज़र चुकी हैं। खूब, एक और मतलब की तरफ तवज्जो फरमाएं। यज़रिबु बना था ज़राबा से, क्योंकि मुज़ारे किससे बनता है? माजी से बनता है। तो यज़रिबु जो है वो बना था किससे? ज़राबा से। ऐसा ही है। तरीक़ाकार क्या था कि सबसे पहले उसके शुरू में या हरफ इस्तिक़बाल को लेकर आते हैं, या हरफ इस्तिक़बाल उसके शुरू में लेकर आते हैं, और ये या जो है इसको कहते हैं अलामत मुज़ारे। सही है? या हरफ इस्तिक़बाल या अलामत मुज़ारे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वाद को, फ़ाउल फ़ेल को साकिन कर देते हैं। सही है? ऐसा है या नहीं है? फिर क्या करते हैं? ऐनुल फ़ेल को कसरा देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं? लामुल फ़ेल को ज़म्मा देते हैं। ठीक है, इनमें से हर एक की अपनी अपनी एक इल्लत है। मसलन फ़ाउल फ़ेल को साकिन क्यों किया, इसकी एक अपनी इल्लत है। किताबों के अंदर है, तफसीली किताबों के अंदर, सर्फ़ की किताबों के अंदर, सर्फ़ मीर में और शरह अमसिला में तो ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा, बोला छेड़ा है, बोला खामोशी से तक़लीद करें आप हमारी, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़ुबान है, लिहाजा हम जो कह रहे हैं उसे रट्टा मारो, याद करो, बस ख़त्म। हमने याद कर लिया शरह अमसिला में, हमने कुछ पूछा ही नहीं क्यों तो क्यों तो क्यों। लेकिन बाज़ किताबों के अंदर
इल्लतें हैं, अलबत्ता हमारे उलमाए फरमाते हैं कि ये जो इल्लतें भी हैं, ये इल्लतें कोई ऐसा नहीं है कि वाकई इल्लतें हैं, नहीं, ये इख्तिराई हैं, एतबारी हैं, बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यजरबू कोई वाक़अन ज़राबा से बनाया है, ऐसे ही बस मुब्तदी तालिब इल्म को ऐसे ही दीवाना बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए, मसरूफ़ रखने के लिए। सही है, चलें खैर, आप बता दिया मैंने आपको, ये वाइल्ला ये बहस नहीं बताई जाती है, हमेशा धोखे में रखा जाता है। सही है, चलें खैर दोबारा आते हैं हम। तो भाई फ़ाउल फ़ेल को साकिन क्यों किया, लिमादा क्यों किया, उसकी अपनी एक इल्लत है। ऐनुल फ़ेल पे कसरा ये भी अहम है, क्यों? क्योंकि अगर आप चले जाएं तो ऐनुल फ़ेल का जो कसरा है फ़ेल मुज़ारे में, इसकी बड़ी हिकमत है। कहीं पे फ़तह होता है, कहीं पे कसरा होता है, कहीं पे ज़म्मा होता है, क्योंकि यफ़अलू भी पाया जाता है, यफ़अलू भी पाया जाता है, यफ़अलू भी पाया जाता है। तो उसकी इल्लत भी आपके जहन में हो कि ये कसरा तो चैप्टर की शनाख्त है, बाब की अलामत है, बाब यहाँ से पहचाना जाता है इसका हरकत के ज़रिए। इसका भी अपना एक रीज़न है, तो हम उस रीज़न पे ज़्यादा तफसीली नहीं जा रहे हैं, इशारे दे दिए। अब आइए लामुल फ़ेल का ज़म्मा, यज़रेबू, बा पे ज़म्मा लगाया, शरम सलाम में ख़त्म कर दी कहानी वहाँ पर कि ज़म्मा लगाया, बस ख़त्म। देखें, अगर तो ये यज़रेबू यानी फ़ेल मुज़ारे मबनी होता, फिर तो हम इस मौजू को आपसे छेड़ते ही नहीं, क्योंकि मबनी का मतलब ये होता है कि जनाब जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से ऐसा ही है। सही है, और कोई आमिल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये तो आप पढ़ते ही हैं। सही है ना, आमिल आ जाए, आमिल अपना सर पटक दे कि मैं रफ़ा देने वाला हूँ, मतलब दूध देने वाला होगा तो होगा, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं तब्दीली नहीं आएगी मुझ में। आमिल नसब आ जाए, आमिल जर आ जाए, जो भी आ जाए, मबनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मबनी मबनी रहता है, मबनी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि ये यज़रिबू मोरब है, क्या है? मोरब है। बस अगर ये मोरब है तो अब जो इसके आखिर में आने वाली हरकत है वो हरकत बगैर सबब के नहीं आ सकती है। अगर उस पर नसब है तो क्यों है, अगर उस पर रफ़ा है तो क्यों है, अगर उस पर जज़्म है तो क्यों है, ये ज़रूरी है सवाल। भाई यज़रिबू से तो पहले कुछ है ही नहीं, तो आप ये बहस क्यों छेड़ रहे हैं? कह रहे भले कुछ हो ना हो, यज़रिबू के आखिर में ज़म्मा आया तो क्यों आया है, सवाल आएगा। तो जवाब हम ये देते हैं कि भाई मसला ये कि ये यज़रिबू मरफू है, ज़म्मा आया है और ज़म्मा अलामत रफ़ा है, मरफू है, तो फ़ौरन हम सवाल करेंगे भाई अगर ये मरफू है तो आमिल रफ़ कौन है, ये रफ़ा दिया किसने, किसने ये बा पे ज़म्मा लगाया। तो अब अवामिल की तरफ हम जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल आखिर में पढ़ते हैं अवामिलुल मानविया, आमिल मानवी जो दिखते नहीं हैं, जो लफ्जी नहीं हैं, जिनको तलफ़ुज़ नहीं किया जा सकता, हम कहते हैं वो जिन है। क्या है? जिन हैं। वो कितने दो हैं? एक वो जो मुब्तदा और ख़बर को रफ़ा देता है, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर पर भी ज़ाहिरन कोई लफ्जी आमिल दिखाई नहीं देता है, और दूसरा फ़ेले मुज़ारे का आमिल, फ़ेले मुज़ारे का आमिल भी आमिल मानवी होता है। यज़रिबू पे जो ज़म्मा है ये ज़म्मा आमिल मानवी ने दिया है, ख़त्म बात। ठीक है, यज़रिबू यज़रिबान यज़रिबुना तज़रिबू तज़रिबान यज़रिबना तज़रिबू तज़रिबान तज़रिबुना तज़रिबिना तज़रिबान तज़रिबना अज़रिबू। कितने सीगे हैं, कितने मोरब हैं? ये सवाल अच्छा है ना। इसमें से मबनी कितने हैं?
दो, कौन कौन से? शाबाश, छठा और 12वां। छठा और 12वां ये दोनों मबनी है। क्यों? क्योंकि इनके आखिर में नूने बिनाई आ रही है। नूने बिनाई की वजह से ये दोनों क्या बन गए? मबनी। बाकी 12 मुअर्रब, बाकी 12 मुअर्रब है, जिनमें से 5 तो हैं मुफरदात खमसा। कौन से हैं मुफरदात खमसा? यज़रिबु, तज़रिबु, तज़रिबु, अज़रिबु, नज़रिबु। इन 5 सीगों के अंदर तो ये जो ज़म्मा है यही रफ़ा की अलामत है, यही अलामत रफ़ है। ज़म्मा अलामत रफ़। ठीक, 5 ये निकल गए, 12 में से 5 गए, बाकी रह गए 7। उन 7 को क्या कहते हैं? अफ़आले खमसा। अफ़आले खमसा की अलामत क्या है? आखिर में नूने एराबी आती है, और यही नूने एराबी अलामत रफ़ा है। मुफ़रदात खमसा में ज़म्मा और अफ़आले खमसा में नूने। बात वाज़ेह हो गई भाईजान? अगर ये सारी बात वाज़ेह हो गई तो अब सबक पढ़ने में आएगा मज़ा। 14वां सबक ये हमने आपको सरफ़ मीर से शरह अमसला से जोड़ दिया। आइए देखें किताब में, हुरूफ़ नासिबा व हुरूफ़ जाज़िमा। वो हुरूफ़ के जो नसब देते हैं और वो हुरूफ़ के जो जज़्म देने वाले हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि फ़िअल मुस्तक़बिल पर, यानी फ़िअल मुज़ारे पर हुरूफ़ नासिबा दाखिल हो जाएं तो वो मंसूब हो जाता है। पहले क्या था? मरफू था, लेकिन जैसे ही इसके शुरू में हुरूफ़ नासिबा आ जाएं तो हुरूफ़ नासिबा क्या करते हैं? नसब देते हैं। जब नसब देते हैं तो वो चीज़ जिसको ये नसब देते हैं वो बन जाता है मंसूब। क्या बन जाता है? मंसूब। वाज़ेह है नहीं है? हाँ, तवज्जो करें। अच्छा भाई, ये हुरूफ़ नासिबा हैं कौन से? फरमाते हैं आगा ये 4 हुरूफ हैं, अन, लन, कई, इज़न। ये 4 हुरूफ हैं जिन्हें कहा जाता है हुरूफ़ नासिबा। खूब, हुरूफ़ नासिबा। आइए हम आपको मिसाल दिखाते हैं कि ये कैसे नसब देते हैं। अच्छा फिर चलिए, नस्ब एक हालत है, ठीक है? जिस तरीके से रफ़ एक हालत थी, उसकी 2 अलामात थी, एक ज़म्मा मुफ़रदात खमसा में, एक नूने एराबी अफ़आले खमसा में, और कुछ हाँ नून जो एवज़ रफ़ा थी। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर नसब भी तो हालत है ना, नसब हालत है तो इसकी अलामत क्या है? अब ये बताने जा रहे हैं। देखें मिसाल देखें पहले, जैसे अन अतलुबा, ये पहले क्या था? अतलुबू, मरफू था, ठीक है, था तो मरफू, लेकिन अब इस पे दाखिल हो गया अन, अने नासिबा। जैसे अने नासिबा दाखिल हुआ, इसने अतलुबा को नसब दिया। अलामत नसब क्या है? फतहा। शाबाश, इन्होंने ये किया कि एक सीगा उठाया है वाहिद मुतकल्लिम का असबाब तलब यतलुबु से, और 4 हुरूफ नासिबा उस पर दाखिल कर दिए। अन अतलुबा, लन अतलुबा, कई अतलुबा, इज़न अतलुबा। कहना है चाह रहे हैं कि मुफरदात खमसा में फतह आएगा। अन अतलुबा, अन ततलुबा, अन ततलुबा, अन अतलुबा, अन नतलुबा, ये कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से बाकी हुरूफ नासिबा भी दाखिल कर लें। ये तो हो गया मुफरदात खमसा। अब आइए अफ़ाल खमसा, और जो नून रफ़ा के एवज़ में होती है, रफ़ा के बदले में होती है, वो नस्ब की वजह से गिर जाती है। कहना चाह रहे हैं कि वहाँ अफ़आल खमसा के अंदर अलामत नसब क्या है? नून का गिर जाना।
अन यत्लुबा अन तत्लुबा, लन यत्लुबू लन तत्लुबू लन तत्लुबी। देखा? चलें अफ़ाल खमसा सारे निकाल के गर्दान कर सकते हैं आप। अन यदरिबा अन यदरिबू अन तदरिबा अन तदरिबा अन तदरिबू अन तदरिबी अन तदरिबा। 7 सीखे हो गए। इनके शुरू में हमने अन को दाखिल किया, इस अन ने अमल किया कि फ़ेल मुज़ारे को नसब दिया और उसी नसब की वजह से इनका ज़म्मा गिर गया और क्या आ गया, नून गिर गई है। सही है? यहाँ तक सही है, मसला तो नहीं है। कितने सीखे हो गए? 12। 5 मुफ़रदात खमसा, 7 अफ़ाल खमसा, ये हो गए 12। बाकी रह गए 2, उसके बारे में आप बता रहे हैं। और यतलुबना और ततलुबना, इसकी नून बाकी रहती है। क्यों भाई? क्योंकि आगाजान ये नून है, नूने बिनाई। नूने बिनाई वो नून है कि जो सीगे को क्या कर देती है, मबनी बना देती है। और मबनी वो है कि जो किसी आमिल के असर को कबूल हैं। साथ आप मेरे? ठीक है। और अगर, अच्छा ये बात वाज़ेह हो गई कि अन नासिबा दाखिल हो तो फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है। उस नसब का इजहार 2 तरीक़ों से होता है। मुफ़रदात खमसा में फ़तह गिर जाता है, मुफ़रदात खमसा में फ़तह आ जाता है, अफ़ाल खमसा में नून इराबी गिर जाती है। ठीक है। गर्दान अन यदरिबा अन यदरिबा अन यदरिबू अन तदरिबा अन तदरिबा अन यदरिबना अन तदरिबा अन तदरिबा अन तदरिबू अन तदरिबी अन तदरिबा अन तदरिबना अन अदरिबा। प्रैक्टिस करनी है आपने जी। अब मैं अलिफ से पढ़ रहा हूँ, पूरे 14 सीगे पढ़ रहा हूँ। अब ये तो समझाने के लिए अलग अलग किया ताकि आपकी खिदमत में दर्स सही तरीके से बैठ सके जहन के अंदर। अब मैं गर्दान कर रहा हूँ सीक्वेंस के साथ। जैसे गर्दान है यदरिबू यदरिबान यदरिबूना तदरिबू तदरिबान यदरिबना तदरिबू तदरिबान तदरिबूना तदरिबीना तदरिबान तदरिबना अदरिबू। अन दाखिल करें। अन यदरिबा अन यदरिबा अन यदरिबू अन तदरिबा अन तदरिबा अन यदरिबना अन तदरिबा अन तदरिबा अन तदरिबू अन तदरिबी अन तदरिबा अन तदरिबना अन अदरिबा। देखा? ये इसको प्रैक्टिस करनी है। सही है? करेंगे नहीं करेंगे आप? माशाअल्लाह। ख़त्म हुरूफ नासिबा की गुफ्तगू ख़त्म, जाज़िमा की शुरू। और अगर फ़िअल मुस्तक़बिल पर हुरूफ जाज़िमा दाखिल हो जाएं तो जुमला यूँ लिखना चाहिए था इनको, तो वो मजज़ूम हो जाता है। क्या हो जाता है? मजज़ूम। और जब वो मजज़ूम हो गया तो जज़्म नज़र कैसे आएगा? जज़्म तो हालत है, उसका इजहार किसके ज़रिए से होगा? तो अब बता रहे हैं। और जज़्म की वजह से 5 सीगों के आखिर में, पेंसिल आपके साथ होनी चाहिए ताकि आप ये लिख सके। 5 सीगों से मुराद वही मुफ़रदात खमसा हैं। क्या होता है? फरमाते हैं आखिर की हरकत गिर जाती है। आखिर की हरकत का मतलब ये कि वही ज़म्मा जो अलामत रफ़ा था, अब जब हुरूफ जाज़िमा दाखिल हो गए तो वो ज़म्मा गिर गया। हैं आप मेरे साथ हैं? मसलन यतलुबू था, अब हुरूफ जाज़िमा दाखिल हो गए। अच्छा, यहाँ पर भी हुरूफ जाज़िमा को पहले बता देते तो अच्छा था कि वो हैं कौन से। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन्हें शर्तिया। अगर आप शरअ अमसला के मुताबिक चलें तो लाम अमर, लाए नहीं, लम जाज़िमा, सही है, लम्मा जाज़िमा और इन। ये किस तरह याद करवाते हैं? लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन्हें शर्तिया। ये 5 हैं। ठीक है? बात एक ही है। चलें, अब ये बता रहे हैं वो 5 सीगे ये हैं। यतलुबू मुज़क्कर गायब, मुफरद मुज़क्कर गायब। ततलुबू ये 2 हैं, एक मुअन्नस गायबा और दूसरा मुफरद मुज़क्कर मुखातब। और मुतकल्लिम के 2 सीगे, वो क्या हैं? अतलुबू और, मैंने आपको खुलासा बता दिया, मुफरदात खमसा। ख़त्म हो गई बात। एक एक को क्या गिनना। और अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि हुरूफ जाज़िमा ये 5 हैं। ये पहले बयान करने चाहिए थे। लम, लम्मा, लामुल आम्र, लन नही और इन्हें शर्तिया। यानी इन्हें शर्तिया यानी वो इन जो शर्त का माना देता है। अब ये करके दिखा रहे हैं कि जब ये हुरूफ फ़िअल मुज़ारे पर दाखिल हों तो यूं पढ़ेंगे।
लम यंसुर लम यंसुरा लम यंसुरु लम तंसुर लम तंसुरा लम यंसुरना लम तंसुर लम तंसुरा लम तंसुरु लम तंसुरी लम तंसुरा लम तंसुरना लम अंसुर। आप इसी तरीके से एक एक की गर्दान कर सकते हैं। लम्मा यंसुर लम्मा यंसुरा लम्मा यंसुर लम्मा तंसुर लम्मा तंसुरा लम्मा यंसुरना लम्मा तंसुर लम्मा तंसुरा लम्मा तंसुरु लम्मा तंसुरी लम्मा तंसुरा लम्मा तंसुरना लम्मा अंसुर लम्मा नंसुर। इस तरीके से आप बाकी गर्दान भी कर सकते हैं। खूब अब ये बताना चाहते हैं कि अफ़ाल खमसा में हुआ क्या, और जो नून रफ़ा के बदले में होती है वो जज़्म की वजह से गिर जाती है। इसका मतलब अफ़ाल खमसा पे अमल ये है कि नून का गिरा देना, और मुफरदात खमसा में ये है कि लामुल फ़िल को साकिन कर देना। लाम अमर गायब और गायबा के 6 सीगों पर दाखिल होता है। कह रहा है ये ज़हन में रखिएगा, लाम अमर 8 सीगों पे दाखिल होता है। लाम अमर गायब के 6, मुतकल्लिम के 2। मुखातब पे लाम अमर दाखिल नहीं होता। इज़रिब लाम अमर नहीं है। हाँ वो क्या कहते हैं, बसरी और कूफियों का इख्तलाफ, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, लेकिन अभी हम उससे सरफ नज़र करते हैं। अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में, देखेंगे कहीं पर गुंजाइश आएगी तो। और जो नून रफ़ा के बदले में होती है वो जज़्म की वजह से गिर जाती है। लाम अमर गायब के और गायबा के 6 सीगों पर दाखिल होता है, जैसे ले यंसुर ले यंसुर ले यंसुर ले तंसुर ले तंसुर ले यंसुरना, और उसे अम्रे गायब कहा जाता है। ये 6 जो सीगे हैं इनको क्या कहा जाता है, अम्रे गायब। और मुतकल्लिम के 2 सीगों पर भी दाखिल होता है, ली अंसुर ली नंसुर। तर्जुमा, मुझे चाहिए कि मैं मारूं, ली नंसुर हमें चाहिए कि हम मारें। बात वाज़ेह हो गई। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स नंबर 14 यानी 14 नंबर दर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अगर आप जाएं तो 15वां सबक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से मश्क के साथ। 16वां सबक हमें पढ़ना है। हाँ 16वां सबक, वाह वाह। हेडिंग है फ़िअल लाज़िम और फ़िअल मुतअद्दी। ये क्या है, कह रहे आगा ये भी फ़िअल की एक तकसीम है। अरे बाबा अभी तो थोड़ी देर पहले बताई थी फ़िअल की तकसीम कि फ़िअल सुलासी होता है, फ़िअल रुबाई होता है। बाबा एतबार बदलता रहता है, तकसीम बदलती रहती है, जेहद बदलती रहती है, तकसीम बदलती रहती है। वहां हुरूफ की तादाद के एतबार से कर रहे थे, यहां इसकी सलाहियत के एतबार से तकसीम हो रही है कि कौन सा फ़ेल सलाहियत रखता है कि वो मफूल बिही तक पहुंचे और उसे नसब दे, और कौन सा ऐसा है कि जो ये सलाहियत नहीं रखता। ये है इस एतबार से 2 किस्में, एक लाजिम एक मुताद्दी। लाजिम वो है कि जो बेचारा फ़ाइल से आगे बढ़ ही ना सके, फ़ाइल से आगे तजावुज़ ना कर सके, मफूल बे तक पहुंचने की उसके अंदर सलाहियत ना हो। और मुताद्दी वो है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो मफूल बे तक पहुंच जाता है। आसान, ठीक है। सवाल, क्या तरीका है कोई कि हम किसी फ़िअल लाजिम को पहले मुताद्दी बनाएं? करें हाँ, ये बात आपने पते की है, ये सही है। न फ़कत ये, हमारे पास तो ऐसे भी तरीक़े हैं कि एक ऐसा फ़ेल जो पहले से मुताद्दी है उसके अंदर इतनी ताकत डाल देते हैं कि वो 2 मफूलों तक पहुंच जाता है, इतनी ताकत दे दें कि वो 3 मफूलों तक पहुंच जाता है। ये भी तरीक़ा है हमारे पास। आइए देखें किताब में क्या कहता है। फ़िअल लाज़िम और मुतअद्दी अफ़आल की 2 किस्में हैं, लाजिम और मुतअद्दी। लाजिम वो फ़ेल है जो फ़ाइल से तजावुज़ करके मफूल बिही तक न पहुँचे। तजावुज़ यानी क्रॉस करना,
मसलन एक फेल है ज़हाबा ज़ैदुन, अच्छा ये ज़हन में रखें, कोई कानून नहीं है, कोई उसूल नहीं है जो हमें ये बताए अरबी के अल्फाज में कि ये लाजिम है ये मुतादी है, नहीं बता सकते, कोई कानून ही नहीं है। माना के जरिए से पता चलता है। अरब ने जिसे लाजिम इस्तेमाल किया वो लाजिम है, जिसने मुतादी इस्तेमाल किया वो मुतादी है। मेरे आपके पास के लिए यहाँ पे कोई कानून नहीं है, रटा है ये सीधा सीधा। मसलन इन्होंने अभी कह दिया ज़हाबा, लाजिम के लिए मिसाल लेकर आए ना, इसका मतलब ये लाजिम है, बस इन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया, खत्म। हाँ, बाज तर्जमा करने वालों ने कहा कि हाँ एक तरीका है जिसके जरिए से आप लाजिम और मुतादी का फर्क कर सकते हैं। वो भी तरीका वही है, वो क्या है कि लुगत में जाओ, माना चेक करो, अगर उस फेल के माना के अंदर ने आ रहा हो, ने नून बढ़िया, इसका मतलब ये मुतादी है। हाँ, अगर उसके तर्जमे में ने ना आए लाजिम है। मसलन ज़हाबा माना वो गया, ने नहीं आया, सही है, ज़हाबा गया, कौन गया आगे लिखा हुआ है ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, देखा आपने, इसके अंदर ने नहीं आया, लाजिम है। दूसरी मिसाल भी दे रहे हैं आपको, क़आदा अमरुन, अम्र बैठा, देखा आपने, यहां पर भी ने नहीं आया, खत्म। दो मिसालें दे दी किसकी, लाजिम की। अब आइए मुतअद्दी, मुतअद्दी यानी मुतजाविज, मुतजाविज यानी क्रॉस करने वाला, आगे बढ़ जाने वाला, तसर्रुफ करने वाला, ताद्दी करने वाला। क्या है वो, तारीफ करें, वो फेल है जो फाइल से क्रॉस करके, तजावुज करके मफूल बिह तक पहुंच जाए और उसको नसब दे। डायरेक्ट लफ्ज लिखा ज़रबा, पता चल गया ज़रबा मुताद्दी है, ठीक है। इन्होंने मिसाल दी, इसका मतलब ज़रबा मुताद्दी है। देखें, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ऊपर फ़कत ज़ैदुन था, यहाँ अमरन लिख के बता रहे हैं कि इस ज़रबा के अंदर ये ताकत है कि ज़ैद को रफ़ा भी दिया, फिर आगे बढ़ा, और अम्र को उसने नसब भी दिया। सही है नहीं है? खूब, तरकीब, ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन मरफ़ू लफ्ज़न फ़ाइल, सही है, अमरन मंसूब लफ्ज़न मफ़ूले बे, फ़ेल व फ़ाइल व मफ़ूले बे मिलकर जुमला फ़ेलिया है खबरी। अब तर्जमा देखो जरा, ज़ैद ने आ गया, ने। अच्छा, लफ्जी तर्जमा यूं नहीं करना चाहिए था, इनको यूं करना चाहिए था, ज़रबा मारा ज़ैदुन, ज़ैद ने, अमरुन, अम्र को, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन खैर कोई मसला नहीं, खत्म, ये बहस तो खत्म हो, डेफिनेशंस खत्म। अब आइए वही जो मैंने अर्ज किया कि आया किसी फेल लाजिम को मुतादी बनाया जा सकता है, वो बहस शुरू हो रही। कह रहे हैं आगा, और फेल लाजिम को बाबे इफ़आल के हमजे एक तरीका, बाबे तफ़ईल के ऐन की तज़ईफ़ दो तरीका, और बा हर्फ जर के ज़रिए तीन तरीका, मुतअद्दी बनाया जा सकता है। क्या मतलब? कह रहे अगर कोई भी मादा हो, जैसे कि अभी देखा आपने ज़हाबा मादा है, लाजिम है, क़ादा मादा है, लाजिम है, कह रहे हैं आप इसको मुतअद्दी बना सकते हो इस तरीके से, आप इसको बाबे फ़ाल में लेके चले जाओ, ज़हाबा से बन गया अज़हाबा, बाबे तफ़ील में लेके जाओ मसलन, मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे तो उन्होंने मादा बदल दिया, चले मादा सही है। एक होता फ़रहा, बाबे तफ़ील में ले जाए, फ़र्रह, फ़र्रहा, ठीक है, बाबे तफ़ील में चला गया। अच्छा, तीसरा तरीका ये बता रहे हैं कि आप ऐसा करें, फ़ेल लाजिम उसका फ़ाइल तो आया, अब आप बा ले आए, बार फ़जर, बार फ़जर को बाद में ले आए, वो बार फ़जर कहेगा आजा 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 भाई, मैं सीढ़ी का काम करता हूँ, सीढ़ी, तू मेरे ऊपर पैर रख के चला जा और जाके अपना काम कर, उसको नसब दे, ये कहना चाह रहे हैं। यानी बा हर्फ जर सबब बनेगा कि वो फ़ेल ज़हाबा क्या बन जाएगा, मुतअद्दी
बन जाएगा। सवाल कर सकते हैं आप, पूछें। ये भा लगाएंगे क्या सीढ़ी का? यानी ज़हबा ज़ैदुन, यहां तक सही है। आगे आएगा बा, बी अमरिन। मफूल से पहले मफूल तो है ही नहीं ना, अब ये खुद ही मफूल बन गया, बी अमरिन। यानी इस बा ने क्या किया, जराबा ज़हाबा को बोला अम्र तक आ जाओ, मैं बीच में हूं, आ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। ये जवाब बन गया है, ये कहना चाह रहे हैं। सही है, ठीक है, अपने लफ्जों में समझाया। खूब, अब मेरे लफ्जों में समझें। आगा बाबे सॉरी फ़िअल लाजिम को मुताद्दी बनाने के 5 तरीके। कितने तरीके? इन्होंने कितने बताए? 3, मैं बता रहा हूं 5। 2 इसके अलावा हैं। वो कहाँ हैं? किताब का आखिरी सफ़ा खोलें, आज ही सरफ़ मीर की किताब ख़त्म, आखिरी सफ़े पे पहुंच गए भाई। 170 नंबर सफ़ा, 45वां सबक, मुतअद्दी बेहर्फ़े जर की गर्दान। कहना चाह रहे हैं वो फेल के जो मुताद्दी हुआ है हर्फ़ जर के ज़रिए से, उसकी गर्दान का तरीका ये है जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। ठीक है, मसलन कह दिया ज़हाबा को अगर बा के साथ मुताद्दी किया जाए तो गर्दान यूँ होगी, ज़ोइबा बेही ज़ोइबा बेमा वाह 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 वाह, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। इसमें मफूल की गर्दान यूँ होगी, वाह 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 वाह। आगे नीचे देखिए, तंबीहों, यानी हादा मतलबुन मुतनब्बिहुन, ये वो मतलब है कि जो आपको, बल्कि मुनब्बिहुन पढ़ें बाबे तफील, ये वो मतलब है कि जो आपको मुतनब्बे कर रहा है, जगा रहा है नींद से। कह रहा है इधर देखो, जरा और करो बाबा। क्या है? कह रहे हैं कभी कभी बाबे मुफाअला के अलिफ और बाबे इस्तिफ़आल की सीन के ज़रिए फ़िअल लाजिम को, शाबाश। उधर कितने थे तरीके? 3। ये कितने हो गए? 2 और 3 5। मिसाल दे रहे हैं आपको, सारा ज़ैदुन, सारा पर वजन काला। ठीक है, मिसाल फर्ज करते हैं, वैसे है नहीं, ये बा यबियु के वजन पर है, लेकिन काला आपके जहन में इसलिए कह दिया बा। हाँ, सारा यसीरो यानी बा यबियु। अच्छा, सारा का क्या मतलब है? सैर की। ज़ैदुन, जैद ने, जैद घूमा, जैद घूमा फिरा। देखा आपने? कह रहे हैं ये लाजिम है, सारा ज़ैदुन लाजिम है, इसको मुताद्दी बनाएंगे, बाबे मुफाला में ले जाओ। सायरा, हाँ यहाँ पे कोई इलाल नहीं होगा, यहाँ पे फतह आ जाएगा, फतह का अखफ़ुल हरकात है, कोई मसला नहीं है। सायरा, सारा से क्या बन गया? सायरा। ये तो सरफ मीर का ही काम है, इंशाल्लाह आएगा अभी आगे एलाल वाली कहानी। असल में मादा है सैयरा, ज़ाराबा के वजन पे ले जाएंगे सायरा। ज़ैदुन, लेकिन अब ये बाबे मुफाला में चला गया, ताकत आ गई, मफूल लगाओ, अमरन, जैद ने अमर को सैर करवाई। वो भी तरीका है, सारा ज़ैदुन बे अमरिन, वो है, वो मसला नहीं है, लेकिन मैं अभी एक मिसाल बाबे मुफाला की देना चाह रहा था आपको। ठीक है, मुफाला के अंदर हर चीज़ है, अब जरूरत नहीं ना, खुद बाबे मुफाला, बाबे मुफाला पावरफुल है, मुतादी बना रहा है, अब क्या जरूरत है? ठीक हो गई, मिसाल हो गई। सारा ज़ैदुन व सायरतुहु, जैद घूमा फिरा और सायरतुहु, मैंने जैद को सैर करवाई। सायरतुहु, सायर तो क्या सीखा है? वाहिद मुतकल्लिम, फ़ेल माजी असबाबे मुफाला, ये तू हो गया फ़ाइल और आगे ज़मीर लगी हुई है, वो है मफूले बिही, और ज़मीर कहाँ पलट रही है? जैद की तरफ। ये मिसाल नहीं लिखनी चाहिए थी, मिसाल आसान लिखनी चाहिए थी, सारा ज़ैदुन। दूसरी मिसाल में लिखते सायरा ज़ैदुन अमरन,
ताकि मुब्तदी तालिब इल्म आसानी से पहुंच जाए कि बाब मुफाला में जाने के बाद मफूल बे आ गया। ये होना चाहिए ऐसे। एक और मादा ले रहे हैं, खराजा। खराजा है वो निकला, खराजा जैदुन यानी जैद निकला, लाजिम है, ठीक है ना। आगा बाब इस्तिफाल में ले जाओ, इस्तखरजा जैदुन अम्रन, जैद ने अम्र को निकाला। पहले वो खुद निकला था, बाद में निकलते निकलते उसको भी निकाल दिया। निकाला जैद ने अम्र को। यहां पर मिसाल बनाइए, इस्तखरजतुहु यानी मैंने उसको निकाला, मैंने जैद को निकाला। तो ये तू, ये हो गया फाइल और हा की ज़मीर हो गई मफूले बिही। दोबारा अपने सबक की तरफ जाइए, सबक लाजिम और मुताद्दी की तरफ। पता नहीं बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही है, कुछ कुछ। अल्लाह अकबर, अफसोस का मकाम। दोबारा किताब की तरफ। और फ़िअल लाजिम को बाबे इफ़ाल के हमज़े यानी बाबे इफ़ाल में ले जाओ, ज़हबा से अज़हबा। बाबे तफ़ईल के ऐन की तज़ईफ़ यानी बाबी तफ़ील में ले जाओ, फ़रहा से फ़र्रहा। और बा हरफ जर के ज़रिए से। अब यहाँ पर एक बात को मैं थोड़ा सा फैला दूँ, वो ये कि मेरे भाई आगाए सैयद मीर शरीफ जुरजानी ने बा कहा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और भी हुरूफ जारा लाजिम को मुतअद्दी करने के लिए आते हैं, बस इसको ज़हन में रखें। लाम आता है, अन आता है, मिन आता है, अला आता है। ये सारे हुरूफ जारा भी क्या करते हैं, लाजिम को मुतअद्दी करते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है, इन्होंने बस लिख दिया कि बा हरफ जर ना, हरफ जर कौन कौन सा हरफ जर, ये दो चार हुरूफ जारा का नाम ले लो। ये वो हुरूफ जारा हैं जो लाजिम को मुतअद्दी करते हैं। और बा हरफ जर के ज़रिए से मुतअद्दी किया जा सकता है, जैसे अज़हब तो ज़ैदन, मैंने जैद को भेजा। पहले क्या था, जैद गया। अब अज़हब ज़ैदुन अमरन, जैद ने अम्र को भेजा, मफूल बे तक आ गया क्योंकि बाबे फ़ाल आ गया। फ़रहा ज़ैदुन, जैद खुश हुआ, बाबे तफ़ील में ले जाओ, फ़र्रहा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अम्र को खुश किया। इन्होंने लिख दिया फ़र्रहतहु यानी मैंने उसे खुश किया, बातें किए। तीसरी मिसाल, ज़हबतु बिही, मैंने उसे भेजा। ज़हब तो फ़ेल और फ़ाइल हैं, और बा हरफ जर है जो तादिया के माना में आया। किस माना में आया है, तादिया, लाजिम को मुतअद्दी बनाना, उसके लिए आया है। और ये जो बाद में बिही में हा की ज़मीर आ रही है, वो बा की वजह से वैसे तो मजरूर है, लेकिन हकीकत में मफूल बिही है ज़ाब्तों का। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।